हाँ, पूंजीवाद एक जहर है। यहाँ धनवान और अधिक धनवान होता जाता है क्योंकि उसके पास संसाधन है, उसके पास क्षमताएं हैं, और गरीब और गरीब होता जाता है क्योंकि उसके पास न नॉलेज है, न उसके पास रिसोर्सेस है, और न उसके पास क्षमताएं हैं। तो पूंजीवाद विषवेल है और किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। ये एक चमक दमक दिखती है परंतु उसके बाद पतन होता है, विघटन भी पैदा हो जाता है। अतः पूंजीवाद पर अंकुश लगाना अत्यंत अनिवार्य है। और पूंजीवाद में भी ये जो भूमाफिया, ये सबसे बड़े दस्यु हैं, इनको अविलंब रोकना आवश्यक है। ये भूमाफिया हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को और हमारे भोले भाले नागरिकों को त्रस्त किए हुए हैं। ये दिन दूने रात चौगुने धनवान होते जा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितने बड़े धनवान हो गए हैं। अपने वृंदावन से ही मैं बता रहा हूं कि वृंदावन में भी स्थिति, ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। इन्होंने वृंदावन, नाम वृंदावन है, यहां से वन हटा दिए, सब कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट, और चारों ओर सरकार से अनुमोदित और बिना अनुमोदित सब प्रकार की प्रॉपर्टियों को बेचे जा रहे हैं। मनमाफिक रेट बोलते हैं, और जैसा जहां डील हो जाए वैसा लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और वृंदावन आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रत्येक आदमी हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी, वृंदावन में घर बनाने की सोचता है, और इनके पोवारे हो रहे हैं। ये पानी, आवश्यक जन सुविधाएं भी नहीं दे सकते। पानी, सीवर, लाइट तक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और रेट 1 लाख रुपए प्रति वर्ग गज, 60,000 50,000 तक समझौता कर लेंगे, दुगना बोलेंगे, बार्गेनिंग है, कीजिए कम। और बाद में बुलडोजर भी आ जाएंगे, एमबीडीए के तोड़ जाएंगे, क्योंकि ये स्वीकृत नहीं है एमबीडीए से। और फिर भी आप पता नहीं कैसे लोग भी मूर्ख बनना चाहते हैं। अरे क्यों बनानी कुटिया, आइए दर्शन कीजिए, राधे राधे बोलिए। जितना खर्च कुटिया बनाने में करेंगे उससे कम में तो यहाँ निवास करेंगे और आराम से जाएंगे। उसकी ब्याज के 10वें अंश में भी आप आराम से 1 महीने वृंदावन रुक सकते हैं। आपको आवश्यकता ही नहीं। आप इन जालसाजों को बढ़ावा मत दीजिए। और मैं तो बार बार कहूंगा, पूंजीवाद भारत का शत्रु है। भारत की अधिकांश पॉपुलेशन गरीब है, निर्धन है, संसाधन रहित है, ज्ञान पढ़े लिखे नहीं है। क्षमताएं कहां से होंगी? पहले इन्हें सक्षम बनाइए, समर्थ बनाइए, इन्हें इस प्रकार की शिक्षा ट्रेनिंग दीजिए, ये समर्थ बने और स्वरोजगार करें, तब इनमें ज्ञान आएगा। तब पूंजीवाद अपने आप ये सब विकसित, ये सब मिलकर पूंजीवाद को ही बढ़ाएंगे, पूंजी ही कमाएंगे। पूंजी कमाना ही तो पूंजीवाद है। आज पूंजी घर में भरना पूंजीवाद हो रहा है, वह बुरा है, निंदनीय है। कहां तक कहें, कथावाचक तक इस पूंजीवाद के अंग हो गए हैं। करोड़ों अरबों के आश्रम बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए महीने वृत्ति के बाउंसर्स लगाए हुए हैं। सब ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। ये प्रॉपर्टी डीलिंग, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट सबसे अधिक कराती है। सरकारी रेट अलग, सर्कल रेट, और बिक्री रेट उससे 10 गुना। तो खूब काला धन इसमें समायोजित होता है, और ये काला धन ही लेते हैं। ये
व्हाइट राशि नहीं ले सकते, आदान प्रदान ब्लैक में ही होता है। और ये कथावाचक आदि भी इसी कड़ी में आते हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े आश्रम, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट देन है। बड़े बड़े माफियाओं के बड़े बड़े चक्र हैं इनमें। अन्यथा मैं भी भागवत जी की ही सेवा करता हूँ, दिन रात भागवत जी की सेवा। कहीं अगर घूमते हुए गली में एक स्ट्रीट लाइट के निकट भी दो लोग मुझसे पूछने लगे, एक ही अगर कोई पूछने लगा, तो मैं घंटों वहां खड़े होकर उससे सुनाता हूँ, ये भागवत जी की ही सेवा है, श्री भगवान के ही मनोरथ हैं। यहाँ मैं इसलिए विख्यात हूँ, सब लोग जानते हैं। ये खड़े हो गए तो 10 मिनट के लिए 1 घंटा ले लेंगे, क्योंकि मैं भगवान को सुनाना और समझाना चाहता हूँ। मेरे पास क्यों नहीं इतनी क्षमताएं आ जाती। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आर्थिक नाम से मैं कंगाल हूँ। नहीं धन आता, लोग नहीं दान देते, मुझे मालूम है लोग नहीं दान देते। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट का प्रभाव है, कुछ उनका लाभ कुछ इनका लाभ, वहां ये सब होता है, चमक आ जाती है। अन्यथा कहाँ कौन दान देने वाला। ये कलिकाल है महाराज, प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। रामचरितमानस में लिखा है, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो मन परमार्थ नाई। अगर सपने में भी कुछ दान देने की सोच रहा होगा तो जगने के बाद कहेगा बच गया, अपने मन को कहेगा कि बढ़िया ट्रेलर मिल गया, आगे कोई अगर मुझसे दान लेगा तो नहीं दूंगा। परोपकार नहीं कर सकते। यद्यपि परहित रत जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछुनाई। जो परोपकार में रत रहते हैं, जिनके हृदय में दूसरों की सेवा परोपकार की भावना रहती है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पर हित रत जिनके मन माही, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, परोपकार के समान कोई कर्म नहीं है। फिर भी लोग परोपकार नहीं करना चाहते। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। इतनी बड़ा कह गए, न केवल देवता न केवल मानव, मुनि, ये साधु संत बाबा जी महात्मा, ये सब स्वार्थ लागी करई हई प्रीति। इनको स्वार्थ दिखता है तब प्रीति करते हैं। ये कोई वरदान लुटाने सुबह सुबह दर्शन देने नहीं आते, ये अपने स्वार्थ सिद्ध करने में रत होते हैं। ये किसी का भला नहीं कर सकते। जो किसी का भला कर सके उसकी भलाइयां संसार में दिखती हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को आप देखेंगे तो आपको भलाइयां ही भलाइयां दिखेंगी। कोई कितना भी बड़ा आलोचक हो, एक छिद्र नहीं पा सकता। स्वामी जी ने अपनी प्रसिद्धि, अपना यश, अपना नाम सेवा के लिए दान कर दिया। नर सेवा नारायण सेवा, राम कृष्ण मिशन हॉस्पिटल बना दिए। आज वृंदावन में ही लाखों लोग प्रतिदिन इस राम कृष्ण मिशन की सेवा लेकर अपने दुख दर्दों से छुटकारा पा रहे हैं। सेवा सेवा होती है। महर्षि दयानंद यद्यपि आर्य समाजी हैं, हमारे सनातन धर्म से थोड़े से भिन्न हैं, फिर भी उनके सेवा प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शिक्षा आंदोलन, उन्होंने बाल विवाह विरोध और विधवा विवाह, पुनर्विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह, सती प्रथा का विरोध आदि अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। इन सब जन कल्याणकारी कार्यों में सेवा ही तो थी। इन्होंने विद्यालयों में, डीएवी विद्यालयों में इंग्लिश पद्धति से वैदिक ज्ञान दिया। और ऐसा ही नहीं,
कोरा ज्ञान रहा, साथ में शस्त्र ज्ञान भी दिया, आत्मरक्षा के लिए भी उन्हें प्रशिक्षित किया। तो ऐसे महापुरुषों के प्रयासों को हम भुला नहीं सकते और इनमें कहीं से भी छिद्रान्वेषण नहीं कर सकते। आज मदन मोहन मालवीय, आज स्वामी सिद्धानंद, बाल गंगाधर राव तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब नाम याद आते हैं तो इनमें आप कहीं से भी सेवा के अलावा कुछ और नहीं पाएंगे। इन्होंने दर्शन देकर किसी को कृतार्थ नहीं किया, इन्होंने सेवा कर, स्वयं सेवा कर दूसरों को सेवा में लगाया और हम सबके लिए आशीर्वाद स्थापित किए, गौरव बढ़ाए, दिशाएं दर्शाई। अरे कोरे, आप टहलने घूमने आ रहे हो, आपके दर्शन करें, आरती उतारे, इससे क्या होगा? आपने कितने लोगों का भला किया है या कर सकते हैं? आपके काहे को हम जय जय करें? बस मैं इससे सावधान होने की करता हूं। ये पूंजीवाद विविध रूपों में हमारी जड़ों में फैल चुका है। यह इंडस्ट्रियलिस्टों में भी है, यह भूमाफियाओं में भी है, यह दबंगों में भी है, यह राजनेताओं में भी है, यह कामगारों, चिकित्सक, इंजीनियर आदि आदि लोगों में भी खूब भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे चिकित्सक हैं, दिन भर में 200 मरीज देखते हैं, कुछ सेकंड में ही ढंग से सुनते भी नहीं। ये क्या करते होंगे? ये पूंजीवाद ही है। दूसरे को लूटना पूंजीवाद है, दूसरे को सेवा करने वाला पूंजीवाद हम चाहते हैं, दूसरों को लूटने वाला पूंजीवाद नहीं। शिक्षक भी बस आए, कुछ बोला, करो अपने आप, अधिक सीखना है, ट्यूशन आ जाओ, कोचिंग आ जाओ। तो ये सब निरर्थक पूंजीवाद है, प्रताड़ित करने वाला पूंजीवाद है। ऐसे ये साधु संत कथा वाचक भी इसमें छुप गए। ये भी बड़े इन है ना, दूसरे पूंजीवादियों से किसी भी अक्षर में कम नहीं, इनसे बढ़कर ही हैं। आप किसी मंदिर में गए, आपने कुछ पूंजी अधिक दान दी तो आपको प्रसाद अच्छे मिल जाएंगे, आपको पटके मिल जाएंगे। आपको चमकते हुए हैं, आपने फॉर्म भरा, अपनी पदवी, अपना, तो आपको विशेष विशेष महात्मा जी से निकटता मिल जाएंगी। और आपको पूंजीपति है तो बहुत से कथावाचक नॉक 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 आपके डोर को खटखटाते भी मिल जाएंगे। इनके बड़े बड़े ट्रस्ट हैं और सीधा सा है, मैं तो पहले ही कह चुका, दान देता कौन है? ब्लैक व्हाइट ट्रस्ट, सोसाइटी, सब यही चल रहे हैं। मुझे पता है, मैं यहाँ दिन रात देखता हूं। मैं वृंदावन में रह रहा हूं। वृंदावन धार्मिक राजधानी है भारत की, और यहाँ इन छद्म धार्मिक स्वांग आडंबर वाले लोगों के कृत कर्मों को प्रतिदिन मैं ही नहीं, पूरा वृंदावन देखता है। हम लोग ब्रजवासी इन्होंने पीछे कर दिए हैं। खैर, अपनी अपनी करनी, जो जस करई सो तस फल चाखा, अपने कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। और धर्म की आड़ लेकर और अपने स्वार्थ सिद्ध करना, मनुस्मृति में स्पष्ट वर्णन है। हतो एव हन्ति, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और हतो एव हन्ति, धर्म को आघात पहुंचाओगे तो धर्म तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ेगा। धर्म के आघात से कोई नहीं बचा। आप धर्म में स्वांग रखोगे, आपके जीवन को धर्म स्वांग बना देगा। आपसे भी पहले
बड़े बड़े ऐसे ऐसे स्वनाम धन्य साधु संत महात्मा रहे हैं जब इंटरनेट भी नहीं था, और वो अपने प्रवचन आदि करने जाते थे तो महाराज पंडाल भर जाते थे, हजारों लाखों की भीड़, उनके गार्ड उनकी कारों के पीछे भागते थे। वो सब आज जेल में बंद हैं। उघरे अंत न होई निवाहु, एक दिन सबके पोल खुल जाते हैं, सबकी पोल खुल जाती है। और जिस दिन पोल खुल जाती है ना, तो उघरे अंत न होई निवाहु, उनका निर्वाह नहीं हो सकता। काल नेम जी रावण राहु, जैसे काल नेमी रावण और राहु का नहीं हुआ, ऐसे ही कितना भी आप धर्म में स्वांग करो, आज आप बड़े और प्रसिद्ध और माला माल हो, और एक दिन आप कहीं के नहीं रहोगे। आज आप सामर्थ्यशाली हो, लोग आपके पीछे हैं, माया आपके पास है, प्रसिद्धि आपके पास है, परंतु यदि आपने सेवा मनोरथ नहीं किए, किसी का भला नहीं किया, तो आप ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। जय जय श्री राधे।